तो नमस्कार भक्तजनों, आज हम बात करेंगे द मोस्ट एपिक मांगा एनीमे के बारे में, जो है वन पीस। तो आप सब लोगों ने ये सब तो सुना ही होगा कि वन पीस क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। तो वन पीस एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एनीमे है और ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मांगा है और इसके कम से कम 1000 से ज़्यादा एपिसोड हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मेकर 1000 से ज़्यादा एपिसोड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं वन पीस के बारे में कि आपको ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है या फिर बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली पूछते हैं जो एनीमे शुरू करना चाहते हैं। तो उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर तुम नए नए एनीमे बड़े हो तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप या डीमन स्लेयर देखो और अगर तुमने जस्ट एनीमे अभी देखनी ही है तो तुम देखो डेथ नोट, क्योंकि वो दुनिया की सबसे एक पॉपुलर एनीमे है जो हर कोई आदमी एनीमे देखने से पहले वो देखता ही देखता है। मतलब वो जब पहला स्टेप उठाता है एनीमे देखने का तो वो देखता है डेथ नोट, क्योंकि वो ही एक है जो सबसे मतलब आइकॉनिक टाइप आप कह सकते हो और उसके एपिसोड भी सिर्फ 37 टाइप के 32 कुछ हैं। तो आपको वो पहले ट्राई करनी चाहिए क्योंकि मैंने भी वही ट्राई की थी और आधे से ज़्यादा लोगों ने वही ट्राई की है एनिमे देखने से पहले, और वो भी एनिमे ही है। तो बात करते हैं वन पीस के बारे में, आपको वो क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। अगर आप वो आदमी हैं जो सिर्फ कंटेंट के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, क्या चीज़ है उसमें, क्या नहीं है, बस कंटेंट होना चाहिए अच्छा, तो आपको जरूर देखनी चाहिए वन पीस। क्योंकि वन पीस एक ऐसी चीज है, मोस्ट आइकॉनिक चीज है। क्योंकि वो एक अलग ही अपनी दुनिया में बसी है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं नारुतो, वो एक नारुतो से भी ऊपर आती है। क्योंकि वो एक आइकॉनिक चीज है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक आइकॉनिक चीज है। तो चलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये क्यों नहीं देखनी चाहिए। अगर जो लोग हैं वो कहते हैं कि जस्ट हमें जल्दी जल्दी खत्म करनी है, कि वो लोग कहते हैं कि हमने 2x में मूवी देखनी होती है कि वो जल्दी खत्म हो, कि हम वेब सीरीज नहीं देखते हैं क्योंकि हमने वो नई एक चीज ट्राई करनी है, वो हमने पीछे छोड़नी है। तो वन पीस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है क्योंकि उसके 1000+ एपिसोड्स हैं भाई, 1000+ एपिसोड, और हर एक एपिसोड कम से कम 25 मिनट में, और 25 मिनट में आपको 3 से 4 मिनट का इंट्रो और आउट्रो मिल जाता है, जिसमें गाना भी आता है, जिसमें इंट्रो भी आता है, जिसमें सब कुछ बताया जाता है, जिसमें रिकैप भी आता है। तो वो कम से कम 5 मिनट का बन जाता है। तो 25 मिनट में 5 मिनट निकाले तो 20 मिनट की एक एपिसोड, तो 1000 से ऊपर। अभी जस्ट नया एपिसोड आया है 1073 या 1072 एपिसोड आया है। तो वो मिलाकर आप देख लीजिए 2020 कितना बन रहा है, तो उतना टोटल आपको लगेगा। मैंने ये कब से कब शुरू की थी, पिछले महीने शुरू की थी और अब मेरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है क्योंकि मेरा आधा से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं 172 तक तो नहीं पहुंचा हूँ अभी तक, अभी वो बहुत दूर है। क्योंकि मैं बीच बीच में ब्रेक भी लेता रहता हूँ क्योंकि मुझे और भी एनीमे देखनी होती है। भाई साहब जुजुत्सु काइसन का नया एपिसोड आ रहे हैं, भाई साहब डीमन स्लेयर के नए एपिसोड आ रहे हैं, भाई साहब बाकी हानवा के नए एपिसोड आ रहे हैं, तो उनको क्यों ना ट्राई किया जाए। और भाई साहब ब्लीच का नया सीजन आया है तो उनको क्यों ना ट्राई किया जाए भाई साहब। तो चलिए अब आपको बात करते हैं कि ये क्यों आपको देखनी चाहिए। ये एक ऐसी एनिमे है जिसके आपको दुनिया भर में फैन फॉलोइंग मिल जाएगी, और इस चीज की फैन फॉलोइंग मतलब फैंस इतने ज्यादा पागल हैं इसकी एनिमे के पीछे कि वो लिटरली अगर आपने एक भी कैरेक्टर को गलत बोल दिया या माड़ा बोल दिया तो आपकी जान ले लेंगे। तो इस
इस वजह से ये आपको देखनी चाहिए क्यों इसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी पड़ी है। क्यों बच्चा बच्चा कहता है कि मुझे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, क्यों बच्चा बच्चा कहता है कि मुझे लूफी जैसा बनना है, क्यों बच्चा बच्चा कहता है कि मुझे जोरो जैसा बनना है। बट मैं कहता हूं मुझे दोनों जैसा नहीं बनना है, क्योंकि दोनों ऊपर से खाली हैं। क्या आप बताएं, अब मुझे कमेंट में गालियां ना पड़े इस वजह से कुछ अच्छी बातें और कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये एनिमे किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो ये एनिमे बेस्ड है कि एक वन पीस, जो नाम में ही है एनिमे के, एक रॉजर नाम का बंदा होता है। ये स्पॉइलर दे रहा हूं मैं हल्का सा ज्यादा नहीं, जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए। तो एक रॉजर नाम का बंदा होता है जो कि दुनिया में सारा कुछ अचीव कर चुका है। सारा कुछ मतलब सारा कुछ। तो वो बंदा जो अपना ट्रेजर कहते हैं आप, मतलब पायरेट्स में ट्रेजर कहते हैं, सोना चांदी जो भी मतलब उसने अपनी जिंदगी में कमाया है, वो है वन पीस। और उसने एक जगह वो छुपा के रख दिया है और वो मरीन के हाथों लग चुका है। मरीन मतलब नेवी के हाथों में हमारे यहाँ पे बोलते हैं, पर उसमें मरीन के हाथों में लग चुका है और उन्होंने रोजर को, गोल्ड रोजर को मार दिया है। और दुनिया में कहते हैं वन पीस के वर्ल्ड में कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल पायरेट था। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको वैसे तो वन पीस देख के ही पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। बट रॉजर से भी ऊपर एक आदमी है, और वो कौन है? व्हाइट बियर्ड। वन पीस का सबसे पावरफुल आदमी, सबसे पावरफुल लिविंग लेजेंड है वन पीस का। एक एक बच्चा उसके नाम से कांपता है वन पीस में। और उसके ही नीचे काम करता है लूफी, मोंकी डी लूफी का भाई एस, जो है फायर फिस्ट एस। और वो तक ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि व्हाइट बियर्ड दुनिया का सबसे नंबर 1 पायरेट बने, ना कि लूफी, क्योंकि मैं उसके अंडर काम करता हूं और मैंने आज तक उससे बेटर कोई कैप्टन नहीं देखा, कोई पायरेट नहीं देखा। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाइट बियर्ड कितना ज्यादा ऑसम है, जबकि वो बीमार है। तो बात करते हैं कि ये वन पीस है क्या। ये वन पीस आज तक किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं, मांगा रीड करने वालों से अलावा। तो बात करते हैं कि ये मांगा से एनिमे क्यों आई है। क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मांगा है। सबसे ज्यादा मतलब 500 मिलियन से ज्यादा इसकी कॉपीज बिकी हैं, 500 मिलियन से ज्यादा। कैन यू इमेजिन? ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि मतलब आप अगर इंस्टा पे, सच बात बताऊं तो मैंने एनिमे इंस्टा से ही देखनी शुरू की है। इंस्टा पे जो लोग एडिट्स डालते हैं एनिमे की, उससे इतने ज्यादा अच्छे गूज़बम्स आते हैं, इतने ज्यादा ऑसम लगती है कि देखने का मन ही कर जाता है। तो वो उससे मैंने देखी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एनिमे वन पीस किस चीज के ऊपर है, मतलब ये किस चीज के ऊपर तो मैंने बता दिया है, कैसी बनी हुई है, मतलब इसमें है क्या। सबसे पहले तो आपको अगर ये स्टार्ट करोगे तो पहले 60 एपिसोड में तो इतना बड़ा हाइप बना रहता है लूफी का कि आप ये सोचो कि उसकी जो पावर है, जो उसका गम गम फ्रूट है, जो उसने डेविल फ्रूट है, वो जब खाया तो वो जो अपनी रबड़ पावर यूज करता है तो वो अलग अलग तरीके की यूज करता है, तो वो कैसी लगती है, इतनी ज्यादा औसम। मतलब हाई देखने का मतलब अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ऐसा इसमें क्या होगा, अब ऐसा इसमें क्या होगा। तो वो चीज एक बहुत ज्यादा सही चीज लगती है। बट एक चीज में ये बहुत गंदी लगती है कि ये अलग अलग आइलैंड जाता रहता है, विलन से लड़ता है, वही टिपिकल विलन से लड़ा, पहले हार गए फिर जीत गए, उसके बाद एक नया पायरेट को उठा लिया वहां से, उसके मिन्नते करके तुम मेरी टीम में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाथ जोड़ के मिन्नते करके उसको अपनी टीम में जोड़ लिया। तो ऐसे कर करके उसने पता नहीं कितने अपने कम से कम उसके टोटल है
10 पायरेट्स, मतलब 10 टीम है उसकी टोटल एक पायरेट्स की, जिसमें से पहले 4-5 तो उसने ऐसे ही उठाए हैं रॉबिन को छोड़ के, क्योंकि वो अपने आप आई है। चले मैं बता दूं, क्योंकि उसके पास और कोई चारा था नहीं, तो वो उनके पीछे पीछे चली गई। बट रॉबिन भी लॉयल है उनके लिए। और ये क्यों मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो आप वापस देख के ही जान पाओगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसमें बुराई क्या है भाई। ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज में अच्छाई ही अच्छाई होती है, कुछ बुराई होता नहीं है। तो इस चीज में ये बहुत ज्यादा बुरी बात है कि आपको सोचो, आपको कोई एक आदमी मिल रहा है जो आपको मारना चाहता है, क्योंकि आपके ऊपर इनाम पड़ा है इतना ज्यादा पैसा, अगर आपको मारा तो इतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, और वो आदमी आपको मारना चाहता है। बाद में कुछ लोग उसके ही पीछे पड़ गए और वो आपसे हेल्प मांगने लगे, और आप उसकी हेल्प भी करते हो, तो उसके साथ साथ चल पड़ो, पहले उसकी हेल्प करो, उसकी हेल्प करने के बाद दूसरी जगह चल जाओ, वही सेम स्टोरी, फिर उसकी हेल्प करो, फिर दूसरी जगह चल जाओ, फिर कोई सेम स्टोरी, फिर उसकी हेल्प करो। मतलब दिमाग खराब हो जाता है भाई। मतलब हल्का सा आगे चलो, ये नया आइलैंड आया, यहाँ पे लड़ाई होनी है, चलो, ये नया आइलैंड आया, यहाँ पे लड़ाई होनी है, चलो, ये नया आइलैंड आया, यहाँ पे लड़ाई होनी है, चलो। कितनी बुरी बात है, यही सबसे गंदी बात लगती है। बाकी एनिमे माशाल्लाह है, आप जब शुरू करेंगे इसे देखना तो इतने ज्यादा एडिक्टिव बन जाएंगे इसको देखने के लिए, इतने ज्यादा मतलब गूज बम्स आएंगे कि हाँ आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे क्या, वैसे क्या। भाई साहब, आप इसे अपनी आंखों से हटा नहीं पाएंगे सीरियसली। और मैं जो कहता हूँ कि मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला, मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली, मैंने 1 दिन से वीडियो नहीं डाली, क्यों नहीं डाली? मैं वन पीस देख रहा था, मैं वन पीस को एक्सप्लोर कर रहा था। तो चलो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो खत्म, और आपको मैंने बता दिया कि वन पीस क्या है, क्यों है, किस लिए है, और आपको क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। बट मेरा आपको होगा कि आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। चाहे 1000 एपिसोड है, पहले आपको कुछ एपिसोड में ही इतना ज्यादा मजा आ जाएगा कि आप कहेंगे कि सिर्फ 1000, थोड़ा और बनाना चाहिए था, थोड़ा और मतलब थ्रिल लाना चाहिए था, क्योंकि इसमें कॉमेडी, थ्रिल, एक्शन, रोमांटिक और क्या कहते हैं इमोशन, सारा कुछ भरा हुआ है। ब्रह्मांड है ये एक मतलब क्रिएशन का। तो बस यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर कर दो भाई, कर दो।